राजीव जी, मास्टरमाइंड तो केजरीवाल को ही माना जा रहा है नई शराब नीति बनवाने का भी। और उसमें ये लड़का मेरा अपना है विजय नायर के बारे में किसी शराब कारोबारी को ये हिदायत देने से लेकर के तमाम दूसरे मामले, दक्षिण की कंपनी से 100 करोड़ रुपए पकड़े गए। अ, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये भी चीजें सामने आ ही रही हैं। एजेंसी ने अगर 56 सवाल पूछे हैं तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल को इस बात का तो एहसास और आभास हो ही गया होगा कि सच एजेंसियों के पास पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या वो अब हकीकत को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एजेंसी कह रही हैं उसकी भी मत सुनो, जो मीडिया कह रहा है उसकी भी मत सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी भी मत सुनो, बस मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं यही अंतिम सत्य है। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर आए हैं, ये कह करके कि साहब एक राजा है जो बहुत घमंडी है, जो बिना पढ़ा लिखा है और जो बदले की भावना से अपने सारे विरोधियों को अब जेल में ठूंसने पर आमादा है। देखिए, आपने ठीक शुरुआत में ही बताया कि जब भी इन्हें कोई डेरोगेटरी रिमार्क देना होता है, कोई ऐसी बात अपमानजनक कहनी होती है जिसमें उन्हें बाद में कानूनी कार्रवाई का भय हो, पहले ही वो कई बार कई लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं। नितिन गडकरी, अरुण जेटली, ऐसे तमाम लोगों से वो माफ़ी मांग चुके हैं। और क्यों माफ़ी मांगी? उन्हें पता था कि अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर मुकदमा जो है वो आगे बढ़ेगा और उसमें फिर मतलब ज़्यादा फजीहत होगी। तो माफ़ी मांगने से फजीहत तो हुई, लेकिन माफ़ी नहीं मांगते तो वैसी फजीहत होती जैसे अभी राहुल गांधी की हो रही है। तो इस बात को भांप गए थे, ज़्यादा चतुर खिलाड़ी हैं, तो इसलिए उन मामलों में इन्होंने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने नया पैंतरा अपना चुन लिया है कि अब विधायिका को जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो इम्यूनिटी प्राप्त है, उसका दुरुपयोग करना। और ये निश्चित रूप से दुरुपयोग है। मतलब अचानक से आप सिर्फ अपना एक भाषण देने के लिए आप विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं, जिसमें आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको अपने किसी विरोधी के ऊपर आक्रमण करने हैं और ऐसी बातें बिलो द बेल्ट आक्रमण करना है, ऐसी बातें कहनी है जो वास्तव में अपमानजनक हो, जिनको अगर आप बाहर खुले मंच पर कह दें तो फिर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है, आपको अदालत में घसीटा जा सकता है। वैसी बातें कहने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ये एक तरीका इन्होंने अपनाया है। तो जाहिर सी बात है कि जनता भी इस खेल को समझेगी और इसीलिए पहले केजरीवाल के कहने का कुछ असर होता था। आजकल आप देखेंगे केजरीवाल आते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, सत्येंद्र जैन उससे पहले हुए। मतलब शायद कहीं आम आदमी पार्टी को लगता होगा कि इससे एकदम सड़कों पर जनता का रेला उमड़ आएगा। मैं तो कहता हूं कि अगर केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए तो उनके लिए भी कोई नहीं सामने आने वाला। मुझे याद आता है आज वो दिन जब यहीं जहां पर मैं बैठा हूं उसके बहुत पड़ोस में, यहीं मयूर विहार में, अन्ना हज़ारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था या हिरासत में लिया था, गिरफ्तार नहीं किया था, हिरासत में लिया था। और यहीं सुप्रीम एनक्लेव है जहाँ से उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उन्हें जेल की तरफ ले जाया गया। तो किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जनता उतरी थी और जेल का एकदम से घेरेबंदी जनता ने कर दी थी। एक वो समय भी था और उस आंदोलन की ये उपज हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सारे लोग। लेकिन उस आंदोलन की सीढ़ी पर चढ़ करके ये लोग किस तरह से बदले हैं, किस तरह से इनका चेहरा बदला है, किस तरह से इनकी फितरत बदली है। और कई बार हम लोग कहते हैं कि मतलब अगर किसी का एकदम से बदला हुआ स्वरूप सामने आ जाए तो उसे चौंकना नहीं चाहिए, सिर्फ ये समझना चाहिए कि पहले उसने अपने चेहरे को, असली चेहरे को ढक रखा था, छिपा रखा था या कुछ चेहरा बदल रखा था, असली चेहरा अब सामने आया है। तो आज तो यही लगता है कि जब ये अनशन कर रहे थे, जब ये अन्ना हज़ारे के अनशन में साथ में बैठे हुए थे, बाद में खुद अनशन किया जब अन्ना हज़ारे से इनकी कुछ खटपट हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब समझ में आती हैं कि मतलब हमारे सामने एक छलावा रचा जा रहा था। इनकी असली फितरत तो वो सामने आ रही है जहाँ पर ये शराब कारोबारियों के साथ, शराब माफिया के साथ मिलकर के घुसपैठ, उनके साथ मिलीभगत करके, उनके साथ दोस्ताना करके, उनके साथ
पैसों का खेल रच करके वो सत्ता की अगली सीढ़ी तक चढ़ना चाह रहे हैं। इनको पैसों के इस खेल में पड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन्हें गोवा का चुनाव लड़ना था। आरोप यही लगाए जा रहे हैं ना कि यहाँ से जो इन्होंने शराब माफिया से पैसे लिए और उस पैसे का इस्तेमाल किया तो गोवा के चुनाव में खर्च किया। उससे फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने में वो भी एक गिनती बढ़ गई। उसके चलते भी कुछ मत प्रतिशत मिला, उसके चलते भी आपको दिखा कि हाँ, आपकी इस राज्य में भी पैठ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह से आगे बढ़े हैं, उसमें अब इनके किसी भी किए हुए पर कोई आश्चर्य नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अब यह इस पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार किस हद तक राजनीतिक लड़ाई को ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि एक डर हमेशा सत्ताधारी दल को लगता रहता है कि किसी को ज़्यादा अगर हमने जनता में ये छवि बन गई कि हम परेशान कर रहे हैं तो शायद कहीं उसके लिए सहानुभूति न पैदा हो जाए। तो अभी तक तो हमने देखा कि मनीष सिसोदिया के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अरविंद केजरीवाल, मतलब हो सकता है कि पहले जो कहते हैं कि पानी की थाह लेना, वाटर टेस्ट करना, शायद उस रूप में देखा गया। अब शायद ये समझ में आ गया होगी मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने पर और इतने समय तक जेल में रहने पर कहीं पर कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है, तो शायद सत्ताधारी दल को भी ये अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, अगर कल को आपको केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा कोई बवाल नहीं मचने वाला है, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो एक तरह से रास्ता तो खुल रहा है उसका, कानूनी तरीके से भी, राजनीतिक तरीके से भी, लेकिन आगे क्या होता है उस पर मैं कोई कयास लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहूँगा।